ओम शांति। हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आज आप सबके सन्मुख यहाँ हैं और आप सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जैसे कि मैंने बताया एक परिवार है, ये कोई संस्था नहीं है। आजकल बहुत सारी संस्थाएं जैसे खुली हुई हैं, लेकिन ये एक परिवार है। जैसे मैंने बताया, दुनिया में कहते हैं सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सबका जो मालिक है, ईश्वर है, वो एक है। भले हम किसी भी धर्म से कनेक्टेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जब क्रिश्चियंस हैं या हम हिंदू हैं या हम कोई मुस्लिम हैं, किस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो रूह का मालिक है, आत्मा का पिता है, वो एक है ना। तभी तो हम आपस में भाई बहन हैं। क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, तो भले हम एज में छोटे बड़े हैं, इस बात से भी कोई अंतर नहीं है। उस ईश्वर की संतान है, तो इसलिए एज का तो कोई मैटर ही नहीं है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं उम्र में, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आपका दोबारा स्वागत करते हैं। और आज हमारे सामने अमोल भाई जी हैं जो आपको ये सेशन देंगे, सेमिनार देंगे। आध्यात्मिकता क्या होती है? धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। ठीक है, धर्म मतलब हो गया किसी एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसकी धारणाओं को फॉलो कर रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है, आज हम ये सुनेंगे। पीवी के अमोल भाई जी हमारे सन्मुख आएंगे। कोई एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। ठीक है, और बीटेक की पढ़ाई भी पढ़ी है उन्होंने मुंबई से। लगभग 18 वर्षों से उन्होंने अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में दे रखा है। तो आज हम उनके मुख से सुनेंगे कि आध्यात्मिकता क्या होती है, सहज राजयोग क्या होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। धर्म के ऊपर जो आस्था है वो आध्यात्मिकता अगर होती तो धर्म के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे हैं सभी में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है वो आध्यात्मिकता नहीं है। दूसरा, मेडिटेशन की अलग अलग क्रियाएं जो सिखाई जाती है उसको ही लोग आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। और अलग अलग जो भी संस्थाएं, अलग अलग गुरु गोसाई है, वो मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं। कोई श्वासों के ऊपर ध्यान करना सिखाता है, कोई अपने हृदय के ऊपर ध्यान करना सिखाता है, कोई नासिका के ऊपर ध्यान करना सिखाता है। तो क्या ये आध्यात्मिकता है? वास्तविकता ये भी आध्यात्मिकता नहीं है, और मन की एकाग्रता भी आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता योगासन, प्राणायाम, ये जो अलग अलग शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो प्रक्रिया किया जाती है वो भी अध्यात्म नहीं है। क्योंकि ये तो सिर्फ देह के लिए क्रियाएं हैं अलग अलग जो हम प्राणायाम और योगासन करते हैं। इससे हमारी अध्यात्म का कोई भी संबंध नहीं है। रामदेव बाबा जी जो आसन सिखाते हैं वो देह को तंदुरुस्त रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है? तो वो आध्यात्मिकता सही अर्थ परमात्मा के सिवाय कोई बता नहीं सकता। क्योंकि बाकी तो सारे मनुष्य है। मनुष्य गुरु ने अपने अपने तरीके से सच्चे ज्ञान में मिक्सचरिटी कर दी। जैसे आज खाने के अनाज में भी मिक्सचरिटी हो गई, हर वस्तु में मिक्सचरिटी हो गई, पेट्रोल में मिक्सचरिटी हो गई, डीजल में मिक्सचरिटी हो गई। वैसे ही जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें भी मिक्सचरिटी हो गई है। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जब धर्मों की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पे हर कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं। उस समय वो खुद ही अध्यात्म की सही व्याख्या बताते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। इसका मतलब है सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। आज की डेट में डॉक्टर बनाने की विद्या है मेडिकल साइंस, इंजीनियर बनाने की विद्या है इंजीनियरिंग, उसके बाद एडवोकेट बनाने की विद्या है, लॉ सिखाया जाता है, अनेक प्रकार की विद्या है, आर्किटेक्चर है, बहुत अलग अलग तरीके की विद्या है।
तो इन सब विद्याओं में जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है वो है अध्यात्म विद्या। और अध्यात्म विद्या का सही अर्थ परमात्मा ये बताए थे, अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज, आत्मा के अंदर की पढ़ाई, ये है अध्यात्म विद्या। तो ये जो शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों का पुतला है, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। और ये 5 तत्वों का जो शरीर है, प्रकृति है, ये तो जड़ है। जड़ माना इनर्ट, जो कोई हिलता चलता बोलता नहीं है। उस जड़ प्रकृति में जब हड्डी मांस का पुतला दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जब कोई एनर्जी प्रवेश करती है, चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। ट्यूबलाइट बंद कर दीजिए, ट्यूबलाइट, और अच्छा दिखेगा क्लैरिटी। जब इस हड्डी मांस के पुतले में जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, जिसको एनर्जी कहते हैं हम, तब उसको कहते हैं जीवात्मा। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? आप देखिए, यह हड्डी मांस का पुतला है, और इसमें जब ये चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तो इसे जीवात्मा कहा जाता है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या ये शरीर है, या ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। हम शरीर को, देह को ही सब कुछ समझ बैठे। जो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है बोलते हैं। तो मरने के बाद या तो शरीर को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो मरता क्या है? शरीर मरती है या आत्मा मरती है? क्या मरता है? शरीर मरता है। तो शरीर चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। वो हमारी असली आइडेंटिटी है। हम रोते रहते हैं, मरने के बाद या तो उसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं, लेकिन वास्तविक रीत्या आत्मा जो है वो तुरंत दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर लेती है 1 सेकंड में। तो आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा धारण करती है। जैसे मैंने आज एक कुर्ता पहना है, कल मैं दूसरा कुर्ता पहनूंगा, परसों तीसरा पहनूंगा। तो आत्मा जो है, गीता में बोला है, भगवत गीता में, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नयानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा जब एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं, तब आत्मा के साथ साथ क्या जाता है पता है आपको? आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ क्या क्या जाता है? आत्मा के साथ किसी को पता है? कर्म जाते हैं। तो वो जो कर्म है हमारे, वो किसमें स्टोर रहते हैं? हमारे मन, बुद्धि और संस्कार। ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आत्मा की शक्ति है। हमारे जो अच्छे कर्म करते हैं उससे हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उससे बुरे संस्कार बनते हैं। तो ये जो आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो दूसरे शरीर में ये तीनों शक्तियां, आत्मा की, मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी साथ साथ जाती है। शरीर तो उधर ही पड़ गया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरा जन्म भी अच्छा मिलेगा। कैसे अच्छा मिलेगा? क्योंकि आत्मा के अंदर जो श्रेष्ठ संस्कार है, जो श्रेष्ठ बुद्धि है और जो श्रेष्ठ मन के संकल्प है, उसके अनुसार उसको नया शरीर भी अच्छा ही मिलता है। अगर किसने पिछले जन्म में अनेक कुकर्म किए, अनेक गलत कर्म किए, पाप कर्म किए, तो उसको जन्म भी वैसा ही मिलता है। इसलिए बोला है बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा। बोला है बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रीत्या अगर दुर्लभ है मानुष तन पाना, मनुष्य तन,
ये अगर दुर्लभ होता तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं अलग अलग बीमारियों से, किसी का हृदय जो है उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, रहता है ये रिकॉर्ड, और हम दूसरा शरीर धारण करते तो उसके साथ साथ जाता है। तो जो मन है ये संकल्प शक्ति है, थिंकिंग पावर, पावर ऑफ थॉट्स, और बुद्धि है निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति, जिससे हम अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो मन जो है हमारा सभी का चंचल है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन चंचल है, वायु के समान वेगवान है, इतना भागता है, अभी इधर है अभी कहाँ चक्कर जाके मार के आएगा। तो इस चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन को अगर बस में करेंगे, बुद्धि को अगर एकाग्र करेंगे तो आत्मा की ये जो हमारी बैटरी है ये चार्जिंग हो जाएगी। क्योंकि अनेक शरीर बदलते 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 हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है सबकी, किसी की कम किसी की ज्यादा। क्यों डिस्चार्ज हो चुकी है? जैसे मैंने मोबाइल लिया, खरीद किया, अभी मैंने और उसको 1-2 साल यूज किया तो थोड़ी सी तो बैटरी कमजोर होती है ना। वैसे अनेकों के संग के रंग में आके आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए, 5 चोर आ गए, 5 भूत प्रवेश कर गए। उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई, आत्मा कमजोर होती गई। तो वो 5 जो भूत है, 5 विकार है, वो कौन से किसी को पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना क्या है? काम माना नेगेटिव सोच, काम माना कामना, और कामनाओं ने सबसे बलवान कामना कौन सी है? विषय वासना। विषय वासना, लस्ट, सेक्स, ये सबसे बलवान कामना है। तो गीता में बोला है काम एष त्याग दे, इसको त्याग करो। तो 5 विकार जो है आत्मा के अंदर वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे ये 5 भूत, ये 5 भूत है ना, ये आत्मा को पूरी तरीके से जकड़ चुके हैं। तो भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संग माना आसक्ति, किसी भी वस्तु की आसक्ति, किसी का संग किया, आंखों से कोई चीज देख रहे हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, कानों से कोई बात सुन रहे तो उसका संग, आसक्ति निर्माण हो जाती है, फिर उससे कामना निर्माण हो जाती है। संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, और वो जो कामना है उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। किसी की कोई इच्छा है और उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या आता है? उसको क्रोध आता है। किसी से कोई अपेक्षा है और उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, काम से क्रोध का जन्म होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, और क्रोध से मोह जन्म होता है। मोह माना क्या? अटैचमेंट, आसक्ति। क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति, उससे बुद्धि का नाश होता है और उसके बाद प्राणों का नाश होता है। तो ये 5 जो शत्रु है आत्मा के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से ये आत्मा के अंदर जो दैवी गुण है वो दैवी गुण कम कम होते गए। तो आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और पहली बार जब आत्मा ने शरीर धारण किया तो आत्मा में गलीचे, वो जो भी नाले, नहरें, इसका जो भी गंदा जल है अपने अंदर समा लेते हैं। सागर जो है सारे गंदे जल को अपने अंदर समा लेता है। तो वैसे ही अपने जीवन में हमको दूसरों के दुर्गुण नहीं देखने रहते, सबको अपने अंदर समाने की वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये शक्ति भी क्षीण होती गई है। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। अभी ये बच्चा है और इसके
घर वालों का एक्सीडेंट हो गया, माता पिता का, तो इसके जीवन में परिस्थितियों का इसको सामना करना है, तो सामना करने की शक्ति हमारे जीवन में भी रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग संघर्ष करना पड़ता है हमको, अलग अलग परिस्थितियां आती है, उसका सामना करना रहता है। तो आत्मा जितनी शक्तिशाली रहेगी, जितनी पावरफुल रहेगी, उतनी सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर 100% रहेगी। जब जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं कि टेंशन आया, डिप्रेशन आया, स्ट्रेस आया, तो हम टैबलेट खा लेते हैं, एलोपैथिक टैबलेट खा लेते हैं, ठीक है, टेंशन, डिप्रेशन, और इसके लिए सारा हमारे पास यही सॉल्यूशन रहता है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वास्तविक रीत्या ये जो मन की बीमारी है, ये जो आत्मा की बीमारी है, इसका डॉक्टर स्वयं परमात्मा है। आत्मा को ध्यान करने का अभ्यास करने से हमारे अंदर ये दिव्य शक्तियां फिर से लौट आएगी। तो आत्मा का अगर ध्यान करेंगे तो उसका ध्यान करने के लिए आत्मा का स्वरूप पता होना चाहिए कि आत्मा कहाँ रहती है। जैसे आत्मा एक बीज है, जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष में बीज होता है, तो जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो हरा भरा वृक्ष दिखाई देता है। तो बीज को किसी ने देखा है क्या? बीज को देखते नहीं है, हरा भरा वृक्ष दिखाई देता है। वैसे आत्मा एक बीज है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको ज्ञान के नेत्र से देखा जा सकता है। भगवत गीता में अर्जुन जब बोलता है परमात्मा मैं आपको कैसे जानूं, कैसे समझूं, तो उसको बोला है मैंने तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। ये दिव्य नेत्र ज्ञान के दिव्य नेत्र है, जिसके आधार से हम परमात्मा को भी जान सकते हैं, अपने आत्मा को भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये आत्मा इस शरीर में कहां पे रहती है? किसी को नॉलेज है आत्मा शरीर में कहां पे रहती है? जो आत्मा है वो दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जहां भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है, जहां भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, ये जो स्थान है दो भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ आत्मा का निवास स्थान है। जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रूफ है, भ्रू और मध्य प्राण में आवेश समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा की सारी शक्ति दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, ठीक है। जैसे आपको और एक इसका प्रमाण देते हैं हम कि इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसको उसके सिक्योरिटी गार्ड ने 30-40 गोलियां दाग दी, पेट में, छाती में, इधर उधर। आधा घंटा वो तड़पते रहे, उनको एम्स हॉस्पिटल लेके गए, बाद में प्राण त्याग दिए। एक ही गोली, एक ही बुलेट अगर इधर शूट किया जाता तो यहाँ पे 1 सेकंड में खेल खलास था। तो आत्मा का निवास स्थान है यहाँ, जो सारे शरीर को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, वो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो आत्मा जो है वो उत्तमांग, इसको बोलते हैं उत्तमांग, कपाल के बीच यहाँ रहता है। तो राजा जो होता है हमेशा टॉप में रहता है ना, राजा टॉप में रहता है, और जो उसके मंत्री है, प्रजा है, नौकर चाकर है, वो नीचे रहते हैं। तो आत्मा यहाँ टॉप में रहती है। अभी इस आत्मा का ध्यान करना है तो इस आत्मा का स्वरूप पता होना चाहिए, जिसके लिए गीता में बोला है अनुरणीयाम स्मरेत, अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु और रेणु होते हैं जड़ पदार्थ में, उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। तो हमें आत्मा का ध्यान करने से सारी दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण वापिस आएंगे हमारे अंदर। तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करना है और इसका सही समय कौन सा है ध्यान करने का? तो सही समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, प्रातः समय, अमृत वेला जिसको बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय। साइंस भी इस चीज को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे मन में वो पूरे हो जाएंगे। तो सवेरे प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। तो 4 बजे भी आप उठ जाएंगे तो 4 बजे से आपको ध्यान करना है अपने दो भ्रुकुटी के बीच में। कैसे ध्यान करना है आपको दो भ्रुकुटी के बीच में?
आकाश में जैसे सितारा चमकता है, आकाश में जैसे स्टार चमकता है, उस स्टार को सभी ने देखा होगा। उस स्टार को एक झलक देखनी है, बस एक झलक, 1 सेकंड के लिए, और उस स्टार को यहाँ पे याद करना है। आत्मा स्टार मिसल है, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको यहाँ पे ध्यान करना है। और मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आ पाए, कल किससे झगड़ा हो गया, कल कोई भी याद नहीं आना चाहिए, माँ याद आनी नहीं चाहिए, पिता याद नहीं आना चाहिए, अपने मित्र याद नहीं आने चाहिए, कोई संबंधी याद नहीं आने चाहिए, बेटे बच्चे याद नहीं आने चाहिए। सिर्फ आपको सवेरे 4 बजे उठ के एक ही संकल्प करना है, आंखें खुली रखनी है और संकल्प करना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं आत्मा स्टार हूं। बस इस एक संकल्प में आपको टिक जाना है। दूसरे विचार आएंगे, उसके पीछे भागना नहीं है। तो आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा, जब आपकी बुद्धि यहाँ पे लग जाएगी तो जो शक्ति है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। पुरुष की वीर्य और स्त्री की रजो शक्ति, उसका अधोगमन हो रहा है। अभी अधोगमन माना डिस्चार्ज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पुरुष होगा तो उसको स्त्री का देह याद आता है, और स्त्री होगी तो पुरुष का देह याद आता है, तो देह का चिंतन करते हैं। तो देह क्या है, मिट्टी है, मिट्टी है ना, जड़ 5 तत्वों का बना हुआ। तो मिट्टी को याद करोगे तो बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी, बुद्धि तो देह जैसी जड़ होगी, जड़वत होगी। तो आत्मा तो चैतन्य है, तो सूक्ष्म आत्मा को याद करेंगे तो बुद्धि जो है हमारी ये चैतन्य बनेगी, एकाग्र बनेगी, और जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भागने लगेंगे, यहां से भाग जाएंगे। तो आत्मा का 2 भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करने से जो रजो और वीर्य की शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। हमें क्या याद आता है, हमारी इंद्रियों में बुद्धि लगी रहती है। तो इंद्रिया तो ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तो नीचे की तरफ है, और राजा तो यहाँ बैठा है, ठीक है ना। तो राजा की बात आज प्रजा मान नहीं रही है, उसके जो मिनिस्टर्स है, नौकर चाकर है, मान नहीं रही है। इंद्रिया अपनी मनमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंद्रिया जो हमारे ऑर्गन्स है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आत्मा की मन बुद्धि की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे चल रहे हैं। तो इनको अगर संयम में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 भ्रुकुटी के बीच में आत्मा समझने का अभ्यास करना पड़ेगा, दिन में बार अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए, थोड़ा सा। ये यहाँ ये मोटर दिखाई हुई है, कार। इस कार का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर अलग है और ये कार अलग है, मतलब ड्राइवर का भोजन अलग है और कार का भोजन अलग है, दोनों का भोजन अलग अलग है। वैसे ही ये जो गाड़ी है ये हमारा शरीर है और उसका जो ड्राइवर है वो आत्मा है। आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा को चाहिए सच्ची सुख और शांति, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, धन कमा रहे हैं, जो भी अपने ध्येय के संबंधियों का पालन पोषण कर रहे हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम शरीर की, इंद्रियों की जो भी भोग है उसको पूर्ति करने के लिए मेहनत करते हैं, और रात को भी थक के सो जाते हैं, तब शरीर को आराम देते हैं। लेकिन हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, रात में सपने आते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि हम आत्मा का ध्यान करने के लिए 24 घंटे में 1 घंटे का समय भी नहीं देते, 10 मिनट का समय भी नहीं देते हम। तो आत्मा का अभ्यास ये स्व का अभ्यास है। Who am I? मैं कौन हूँ? मैंने अगर ये प्रश्न पूछा तो इस प्रश्न का जवाब आता है, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं सचिन हूँ, अपना नाम बता देता है, कोई बोलता है मैं गुड़िया हूँ, कोई बोलती है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ। तो ये सारी जो भी आइडेंटिटी है ये हमारी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है, हमारी असली आइडेंटिटी है कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। ये जो शक्ति है इसको अगर हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो हमारी सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएगी और सच्ची सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। आज हम सच्ची सुख और शांति साधनों में, व्यक्तियों में, मित्रों में, संबंधियों में, पत्नी में, पति में, बच्चों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या सच्ची सुख शांति मिल रही है? वास्तविक 100% सुख शांति मिल रही है?
नहीं मिल रही है। जो इंद्रियों का सुख है वो भी क्षणभंगुर सुख है, मिलता तो है लेकिन कैसा सुख है? क्षणभंगुर सुख है। और जो आत्मा का सुख है, आत्मा अजर अमर अविनाशी होने की वजह से वो शाश्वत सुख है, परमानेंट हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये मन की हेल्थ है, मन की हैप्पीनेस है, आत्मा की हेल्थ है, आत्मा की हैप्पीनेस है। तो ये धन से नहीं आती है, ये आत्मा का अभ्यास करने से आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आत्मा के दैवी गुण क्या है, आत्मा की अष्ट शक्तियां क्या है, उसके बाद कैसे अभी डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इन सारी चीजों के मनुष्य अभी शिकार होता जा रहा है। और क्या करता है? दवाई लेके खा लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेके खा लेता है, नींद की गोली लेगा, अलग अलग डिप्रेशन की दवाई लेंगे, खा लेंगे, सो जाएंगे। इससे परमानेंट इलाज होता है? नहीं होता है, क्योंकि असली जो सुख है, शांति है, वो हमारे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं समाई हुई है। जो कस्तूरी मृग होता है ना, हिरण, वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, उसको पता ही नहीं है उसके पेट में जो नाभि है उसमें जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है, तो सारी दुनिया में भाग रहा है, जंगल में भाग रहा है। वैसे मनुष्य का हालत हो चुकी है, तो सारी दुनिया में सुख शांति को ढूंढ रहा है, उसको वास्तविक सुख शांति नहीं मिल रही है। तो ये जो गीता में ये जो आपने चित्र देखा रहेगा कि रथ है, 5 घोड़े हैं और भगवान है, भगवान सारथी बन के बैठे हुए हैं और अर्जुन रथी है। ठीक है, तो इस चित्र का सही अर्थ क्या है? कठोपनिषद करके एक शास्त्र है जिसमें बोला है आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी समझ, शरीरम रथमेव च। तो अर्जुन क्या हो गया? रथी, आत्मा, जिसको पैसेंजर, वो आत्मा हो गया जो कैरी कर रहा है, और शरीर क्या हो गया? रथ हो गया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है। ये जो लगाम पकड़ा हुआ है ना, वो उसका वो जो है वो बुद्धि है, कंट्रोलर, सारथी। मन प्रग्रह में बचे, और जो लगाम है वो मन है। इंद्रियानी हयानाहु, ये घोड़े जो है वो इंद्रिया है, ये भाग रहे घोड़े सबके। ये 5 विकारों की वजह से ये सारे इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, संयम में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो हम मन बुद्धि रूपी आत्मा को अगर एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, तो ये सारी इंद्रिया भी कंट्रोल में आ जाएंगी। तो दुनिया में आज क्या है? दुनिया में आज समझते हैं कामों को भोग परमा। ये जो काम का भोग है, काम विकार का, विषय वासना का जो भोग है, यही परमानंद है, यही परमानंद है। इसके सिवाय दूसरा कोई आनंद नहीं है जीवन में। और सारी जिंदगी इसी के पीछे भागते रहते हैं। कामों को भोग परमा, गीता में बोला है 16वें अध्याय में 11वां श्लोक है। और गीता में बोला है यस्य सर्व समारंभे काम संकल्प वर्जिता। इस सृष्टि में जितने भी कार्य कर्म मनुष्य करता है वो अपने काम विकार के संकल्प की पूर्ति करने के लिए करता है। मकान भी बनाता है नया बढ़िया बढ़िया, वो भी अपने काम भोग की पूर्ति के लिए बनाता है। जो भी साधन, जो भी बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजें खरीदता है वो अपने विकारों की पूर्ति करने के लिए करता है। तो अध्यात्म सिखाता है सिंपल लिविंग एंड ग्रेट थिंकिंग, हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। मतलब सादा रहन सहन होना चाहिए, लेकिन अपने जो विचार होने चाहिए वो शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया? हम साधनों के अधीन हो चुके हैं। साधनों का यूज करना, साधनों का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन हो जाना गलत बात है। तो अभी हम अधीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो जैसे मैंने अभी बताया आत्मा एक बैटरी है, तो हमारी सबकी आत्मा की बैटरी अलग अलग है। कोई छोटी बैटरी है, कोई बड़ी बैटरी है। और इस आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड है, अनेक जन्मों का। जैसे कैसेट, टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालते हैं तो उसमें रिकॉर्ड भरा रहता है। कैसेट बजेगी, फिर से आप कैसेट पलट के लगाओगे, फिर से वही गीत बजेंगे, रिपीट होंगी। वैसे आत्मा में अनेक जन्मों में जो हिसाब किताब जोड़े अनेक व्यक्तियों के साथ, तो उसकी रिकॉर्ड भरी हुई है। मैं क्यों आया यहाँ आज आपके बीच, पता है आपको? आप तो दिल्ली के एक जगह बैठे हुए हैं,
आपको जानने पहचानने वाले इतने लोग हैं समाज में, लेकिन मैं ही क्यों मिला आज? और ये बहन के लोग, ये माता के लोग यही क्यों आए मिलने के लिए आपको आज? हमारा हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का, हमारे कार्मिक अकाउंट से एक दूसरे से, वो हमें चुकतू करने ही करने हैं। वो परमात्मा जो है, हम तो निमित्त मात्र है, उसने भेजा है हमको। तो आत्मा के अंदर ये अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से अनेक जन्मों में हमने जो अनेक कर्म किए वो आत्मा के अंदर स्टोर है, अच्छे और बुरे। तो आत्मा की नॉलेज यही अध्यात्म है, सच्चा, और उसका अभ्यास करना, उसकी बैटरी फिर से चार्जिंग करना। अभी हमें दूसरी बात समझनी है कि इस आत्माओं का पिता कौन है? अलौकिक पिता कौन है हमारा? पारलौकिक पिता कौन है? हमारे अलौकिक पिता कौन है और पारलौकिक पिता कौन है? जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते, वो तो लौकिक पिता हो गए। हमारे लौकिक पिता शरीर का जन्म दिया, पिछले जन्म में मेरा नाम कुछ अलग रहेगा, आज अमोल है, पिछले जन्म में मेरा नाम सचिन रहेगा, उसके पिछले जन्म में मेरा नाम कुछ और अलग रहेगा। तो मेरे पिता भी तो अलग अलग हुए, शरीर को जन्म देने वाले एक पिता तो नहीं है ना, लेकिन आत्माओं का पिता एक ही है। शरीर को जन्म देने वाले पिता तो बदलते रहते हैं, इस जन्म में ये, दूसरे जन्म में ये, तीसरे जन्म में तीसरे, लेकिन आत्माओं का जो अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता है वो एक ही है। तो आत्माओं का जो पारलौकिक पिता है वो है परम पिता परमात्मा शिव। कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तो वो कहाँ का रहने वाला है? कोई क्रिश्चियंस लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह या खुदा करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको शिव करके पुकारते हैं। वो है अलौकिक पिता, सॉरी पारलौकिक पिता। और वो पारलौकिक पिता और हम सब आत्माओं कहाँ के रहने वाले? तो वो रहने वाले परम धाम के। ये है मनुष्य लोक, पृथ्वी। सभी को दिख रहा है ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, यहाँ हम सब रह रहे। लेकिन ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है। हम आत्मा इस घर में कहां से आए? इस जगह से आए। तो इसको बोला जाता है परम धाम, ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांति लोक, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड, अर्श, अलग अलग नाम से पुकारते हैं इसको। तो यहाँ की हम आत्माएं रहने वाली है, और परम पिता परमात्मा जो शिव है वो भी यहाँ का रहने वाला है। तो गीता में इसका बोला है, न तद्भासे को सूर्यो न शशांको न बालको यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमो। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो उस परम धाम का वो परमात्मा निराकार शिव रहने वाला है। वो परमात्मा निराकार शिव यहाँ का रहने वाला है। और लेकिन दूसरे धर्मों में तो भगवान को निराकार ही मानते हैं। खुदा नूर है, मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। तो सभी धर्म वाले उसको निराकार के रूप में मानते हैं। लेकिन वो परमात्मा निराकार जब इस सृष्टि में साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है कलयुग के अंत में, तब वो साकार रूप में आके इस सारी सृष्टि को ज्ञान देता है, टीचर बन के कार्य करता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता बनता है। तो वो हमारा हो गया अलौकिक पिता। तो हमारा अलौकिक पिता कौन है पता है आपको? अलौकिक पिता है शंकर। शिव है निराकार और शंकर है साकार। तो इसीलिए शंकर को बोला है आदि पुरुष, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, आदि पुरुष, आदिदेव। शंकर पार्वती को बोला जाता है आदिदेव, आदिदेवी। मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हवा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथिनी। तो सब लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी, है वो एक ही व्यक्तित्व। तो परमात्मा जो है उसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो इस सृष्टि पे कब आता है? परम धाम में तो रहने वाला है। अभी सारी दुनिया दुखी हो चुकी है, उसके बच्चे दुखी, अशांत है, दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, उसके बाद आतंकवाद, दुखी, अशांति, सारा चरम सीमा पे बढ़ चुका है। तो जब ऐसा समय आता है, कलयुग का अंतिम समय आता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है साधारण मनुष्य शरीर में। तो अभी आपको पता है कि कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है।
कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। इस सृष्टि में 4 युग है। कौन से युग है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग और द्वापर युग ये रात्रि है और सतयुग और त्रेतायुग दिन है। रात्रि में अंधकार होता है, अंधकार में पाप होते हैं और पाप में 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो सतयुग त्रेतायुग है वो दिन ही दिन है जहां 5 विकारों का नामो निशान नहीं होता है, क्योंकि देवी देवताओं का राज्य है सतयुग और त्रेतायुग, और वहां सभी आत्मिक स्थिति में स्थित है। जब आत्मा का भान है और शरीर के इंद्रियों का भान नहीं है तब 5 विकार होंगे नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई भी विकार नहीं होंगे आत्मा के अंदर, तो सुख ही सुख होगा। आज की जो बीमारियां वो बीमारियां नहीं होगी अलग अलग, चोरी, लूटपाट, डकैती कुछ नहीं होगा। तो सतयुग और त्रेतायुग जो है इसको ही बोलते हैं स्वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? स्वर्ग। मुस्लिम लोग इसको बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग इसको बोलते हैं पैराडाइज। तो सबने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। हिंदू लोग उसको वैकुंठ या स्वर्ग करके पुकारते हैं। तो परमात्मा जो है वो क्या करता है, कलयुग के अंत में आता है। अभी कलयुग के अंत में भी देखिए, इधर ये 2 कांटे दिख रहे हैं आपको, 2 कांटे। कलयुग के अंत में एक छोटा सा युग है, उसको बोला जाता है संगम युग। ये 100 साल का संगम युग है जिसमें परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है। ठीक है, तो कौन सा 100 साल का संगम युग, और उसको संगम युग नाम क्यों दिया? संगम माना, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, संगम माना कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये दोनों के जो बीच का युग है उसको बोलते हैं संगम युग। जैसे रात्रि खत्म हो रही है और दिन चालू हो रहा है तो बीच में क्या रहता है? प्रातः समय, भोर बोलते हैं उसको, भोर, डॉन। प्रातः समय जो होता है भोर बोलते हैं। वैसे कलयुग की पापों की रात्रि खत्म होकर सतयुग की नई दुनिया जब स्थापन होनी होती है तो जो बीच का 100 साल का समय है उसे संगम युग बोलते हैं। ये 100 साल के संगम युग में भगवान स्वयं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाते। जो टीचर बन के शिक्षा पढ़ाते उसको बोलते राजयोगा। क्या बोलते हैं उस शिक्षा को? राजयोगा। तो राजयोगा का हमारा 7 डेज का कोर्स होता है। आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, आप 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं इसको। तो राजयोगा की शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें हमें अपने आत्मा का अभ्यास करना है और परमात्मा को याद करना है। एक की तरफ प्रीत लगानी है। तो परमात्मा को देखा नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया वो परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुका है और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये त्रिमूर्ति के द्वारा उसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। कलयुग का अंतिम समय जब दुनिया में विनाश के सारे साधन मनुष्य तैयार कर लेता है तब परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होता है। अभी दुनिया का विनाश का समय आया है या नहीं आया है? बताइए आप मुझे। आ गया। उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? विनाश का समय आ गया, इसका प्रूफ क्या है? बड़ा प्रूफ आज से हाँ, धरती के ऊपर पापों का बोझ तो बढ़ चुका है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आज से 70-80 साल पहले ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब ये नहीं थे। तो इसके पहले जो लड़ाई होती थी वो घोड़े पे या हाथी पे बैठ के तलवारों से, बंदूकों से लड़ाई होती थी। लेकिन अभी स्वरूप बदल चुका है 70-80 सालों में। अभी जो सारी दुनिया में न्यूक्लियर पावर आ चुकी है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब जिसको न्यूक्लियर वेपन्स बोलते हैं, और इस न्यूक्लियर वेपन्स छोटे के छोटे देश के पास आज ये परमाणु हथियार है और ये सारे परमाणु हथियार जो है ये सारे सृष्टि का विनाश के लिए सज्ज है। आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, उसके बाद भारत के पास है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा, रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो ये बारूद बिछाई हो तो मेरे सुरक्षा के लिए है क्या, या मुझे खत्म करने के लिए, विनाश करने के लिए? तो वैसे ही इस सृष्टि में ये जो एटम बॉम्ब है या न्यूक्लियर वेपन से सारे सृष्टि में सभी तरीके से सब जगह फैले हुए हैं और दुनिया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद जो चौथा विश्व युद्ध होगा
उसमें पूरी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब का। ये देखिए न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स इस धरती के ऊपर सारी तरीके से सब जगह, आकाश में, जमीन में, पानी में बिछाए गए, ठीक है, सबमरीन्स के रूप में समुद्र में भी बिछाए गए। तो ये हमारे विनाश के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे मनुष्य जिस डाल पे बैठा हुआ है, पेड़ की डाल पे बैठा है, उसी को काट रहा है तो वो खुद भी नीचे गिरेगा। ऐसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के जब सारे साधन तैयार कर दिए, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे ताकि साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना, शंकर के द्वारा असुरी राक्षसी सृष्टि का विनाश। राक्षस है क्या नहीं इस दुनिया में? असुर इसी दुनिया में है और देवता स्वभाव वाले भी इसी दुनिया में है। तो ऐसे राक्षसी सृष्टि का विनाश करने का कार्य शंकर करता है। इसलिए शंकर को बोला है कालोस्मी, गीता में बोला है मैं काल हूँ, आई एम द गॉड ऑफ डेथ, मैं मृत्यु हूँ, मैं महामृत्यु हूँ। तो शंकर के लिए क्यों बोला महाकाल? इसलिए बोला कि जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो योग बल के आधार से सारी सृष्टि का विनाश कराता है और नई दुनिया सतयुग की जब तक विनाश नहीं होगा तब तक नई दुनिया स्थापन भी नहीं होगी। अनेक धर्मों का विनाश होना जरूरी है। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि में आके बोलता है जगत विपरिवर्तते मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, गीता में बोला है मेरी अध्यक्षता में मैं क्या करता हूँ, इस जगत को परिवर्तित करता हूँ। विपरिवर्तते माना विपरीत गति में परिवर्तित करता हूँ। विपरीत गति कैसे? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग तो पापी है, घोर पापी, और सतयुग तो सर्वश्रेष्ठ युग है। तो विपरीत दिशा में परिवर्तित करता है, नई दुनिया स्थापन कर लेता है। परमात्मा आके पापी दुनिया का विनाश कर देता है और नई दुनिया स्थापन कर देता है। तो अभी ये समय चल रहा है। तो कोई मेरे को पूछेगा कि ये कार्य कब से शुरू हुआ है? तो ये कार्य शुरू हुआ है 1936 से। 1936 से वो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और 2036 100 साल का समय है। 2036 इस सारी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना, ठीक है। तो देवी देवताओं का राज्य, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य भी बोला जाता है, उसकी शुरुआत होने वाली है। आज दुनिया में लोग क्या बोलते हैं कि राम का मंदिर बनाया गया अयोध्या में। तो राम का मंदिर राम खुद बनाएगा या दूसरे बनाएंगे? राम खुद ही आके अपना मंदिर स्थापन करेगा। तो परमात्मा इस सृष्टि पे आके उस राम के द्वारा, शंकर के द्वारा ये नई सृष्टि स्थापन करके दिखाता है और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। सनातन माना सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। आज हम जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, हिंदू, वो वास्तविक में क्या धर्म का नाम हिंदू नहीं है। सिंधु नदी के किनारे ये जो आर्यन है, पक्के सूर्यवंशी जो है, इन्होंने रहना बसना चालू कर दिया। इसने बस रहे थे तो उसके आधार से इसका नाम सिंधु नदी के आधार से हिंदू पड़ गया, अपभ्रंश होके। वास्तव में क्या इसका नाम है सनातन धर्म, आदि सनातन। सनातन माना प्राचीन, जिसका कोई पीछे बता नहीं सकता कि कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया। मैंने अगर आपको पूछा क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो आपके पास जवाब है। क्या जवाब है? आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। मैंने अगर आपको पूछा सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो जवाब है गुरु नानक जी ने 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। 2500 साल पहले इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। 1500 साल पहले शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म स्थापन किया। 1450 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। तो इन सबने इस घर के मकान में थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग की, मरम्मत की, लेकिन क्या ये घर पूरी तरीके से सुधर गया, ठीक हो गया, ये मकान अच्छा हो गया? रिपेयरिंग करने के बावजूद ये मकान और ही नीचे ढहता गया और ही टूटा फूटा होता गया। तो ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है ये जड़जड़ीभूत होता गया, ये मकान टूटा फूटा होता गया। जब अति हो जाती है तो रिपेयरिंग से काम तो चलेगा नहीं। तो भगवान जो इस घर का मालिक है, वसुदेव कुटुंबकम, ये वसुधा, ये पृथ्वी ही वन फैमिली, ये सारा वन फैमिली है, एक कुटुंब है। तो इसकी स्थापना स्वयं परमात्मा आके करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना।
तो वो परमात्मा शिव जो है वो सनातन धर्म की स्थापना करता है, ठीक है। और कब करता है? संगम युग में, कलयुग के अंत में जो संगम युग है उसमें वो आदि सनातन देव देवता धर्म की स्थापना करता है और नई सृष्टि सतयुग चालू हो जाती है और पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। तो फिर इस आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, मन को कंट्रोल कैसे करना है? तो गीता में 6ठे अध्याय में भगवान को अर्जुन पूछते हैं कि ये मन मेरा बार बार चंचल मन भटक रहा है, इसको कैसे एकाग्र करूं? तो उसका जवाब गीता में दिया हुआ है कि इस चंचल मन को एकाग्र करना है, अभ्यास तो कौनते वैराग्य जो थे, इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए बार बार अभ्यास करो, बार बार इस चंचल मन को एक जगह स्थित करो। जब तक ये अभ्यास बार बार नहीं करेंगे तब तक ये मन एकाग्र नहीं होगा। तो बोला जाता है कि रसरी आवत जावत ते धलपर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बार बार किसी चीज का अभ्यास किया तो आप बोलेंगे भाई जी आप तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, हमारी बुद्धि तो अभी बुढ़ापा आ गया, काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी चीज का किसी भी समय का अभ्यास अगर करेंगे तो भगवान की जरूर मदद मिलेगी। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। अगर ईश्वरीय हमने संकल्प लिया, श्रेष्ठ संकल्प लिया कि हम प्रातः समय 4 बजे उठेंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, दिन भर में हम अपने मन को यहाँ एकाग्र करेंगे, तो देखिए आपको कितनी शांति महसूस होती है आत्मा के अंदर, आपको कितनी सुख शांति महसूस होती है। तो परमात्मा आके यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने का कार्य कर रहा है और अनेक धर्मों का विनाश का कार्य शंकर के द्वारा किया जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इधर देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये निराकार शिव है। देखिए सारे दूसरे धर्म, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी में निराकार को मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवताओं में सबसे बड़ी देवता कौन सी है पता है आपको? महादेव, शंकर। एक शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा है, शिव शंकर बोलते हैं। शिव विष्णु नहीं बोलते, शिव ब्रह्मा नहीं बोलते, शिव इंद्र नहीं बोलते। तो शिव निराकार है और इस निराकार की यादगार में हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। आप लोग शिव के मंदिर में जाते हो और शिवलिंग को जल चढ़ाते हो, शिवलिंग की पूजा करते हो, लेकिन कभी किसी ने सोचा है ये शिवलिंग किसकी यादगार है? कभी किसी ने सोचा है इस बात को कि शिवलिंग किसकी यादगार है? शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया है? ऐसा बनाया है, क्यों बनाया है? बाकी देवी देवताओं को तो हाथ का नाक पर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको अपना शरीर नहीं है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा है, अगर्भा है, ठीक है। वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव जब इस दुनिया में आता है तो शंकर इस शरीर में प्रवेश करता है और इसको नंबर 1 बना देता है सारी सृष्टि में। इसलिए ये हमारा अलौकिक पिता है शंकर और शिव हमारा पारलौकिक पिता है। इस शिव को मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, ठीक है। तो सारे देवता है, लेकिन एक ही देवता को तीसरा नेत्र दिखाया है, आपने देखा रहेगा। एक ही देवता ऐसी है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया है। तो ये जो तीसरा नेत्र है ये शिव नेत्र है, सिर्फ शंकर को दिखाया गया है, बाकी किसी देवता को नहीं दिखाया, क्योंकि जो निराकार शिव है वो उनके भ्रुकुटी में प्रवेश करके ज्ञान देता है, इसके लिए उसको ज्ञान नेत्र भी बोला गया है। शंकर की जटा से क्या निकली? गंगा निकली। तो ये गंगा कोई पानी की गंगा है क्या? ज्ञान की गंगा है। पानी की गंगा है तो हजारों साल से पानी में नहा रहे, गंगा की पानी में, इसी के पाप धुल रहे, दुनिया में और ही पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चित्रकार की चित्रकारिता है, चित्रकार अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है। तो किसी बुद्धिमान पुरुष के बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, इस बात को चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने दिखा दिया ज्ञान की गंगा बह रही है, ठीक है, उसको पानी के रूप में, क्योंकि ज्ञान भी जल के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो जो शंकर है उसको देव का देव महादेव है,
वही हमको आके राजयोगा की शिक्षा देता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम तत्वम। ठीक है कि ये राजा बनने की विद्या है, ये राजा बनने की ट्रेनिंग है। अभी इतिहास में इतने बड़े बड़े राजा बन गए, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये बड़े बड़े राजा बन गए। इन बड़े बड़े राजाओं को राजाई के संस्कार, राजाओं की ट्रेनिंग किसने दी और कब दी? राजा एक ही बनता है, प्रजा लाखों बनती है। प्रजा क्यों बनी? वो क्यों नहीं राजा बने? तो किसने उनके आत्मा के अंदर ये ज्ञान भरा, ये संस्कार डाले श्रेष्ठ, जिसकी वजह से वो राजा बने? तो वो स्वयं परमात्मा है जो कलयुग के अंतिम समय में संगम युग में आके ये श्रेष्ठ राजाई के संस्कार डालता है, राजा बनने का ज्ञान सिखाता है, देवता बनने का ज्ञान सिखाता है। इसके लिए उसको देवों का देव महादेव बोला है। वो टीचर बन के आता है। आज के टीचर क्या सिखाते? इंजीनियर होगा तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार कर देगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर तैयार कर देगा, और वकील होगा तो वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार कर देगा। लेकिन ये पढ़ाई अल्पकाल की है, एक जन्म की पढ़ाई है। एक जन्म में सिर्फ मान मर्तबा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लेकिन परमात्मा आके जो पढ़ाई पढ़ाता है वो आत्मा के अंदर ऐसे दैवी गुण, राजाई संस्कार डालता है जो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, अनेक जन्मों की प्राप्ति है, वो आत्मा के अंदर डालता है। तो परमात्मा आके ये जो ज्ञान सिखाता है, ये जो विद्यालय खोलता है, उसको बोला है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। इसका नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। आज दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, कोई इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, कोई डॉक्टर मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग पढ़ाई की यूनिवर्सिटीज है, लिटरेचर की यूनिवर्सिटीज है। लेकिन परमात्मा आके ये आध्यात्मिक ज्ञान देने की पढ़ाई पढ़ाता है, जो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको आवश्यक है। क्योंकि दुनिया में कई सारे पीस कॉन्फ्रेंस, विश्व पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, शांति सम्मेलन किए जा रहे, लेकिन क्या सच्ची शांति स्थापन हो पा रही है? ये तो बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, घर पे जाके बैठ जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दे दिया, 9 जजेस ने क्या आदेश दे दिया? रशिया को आप ये गलत कर रहे हो, आप युद्ध को तुरंत स्टॉप कर दीजिए। रशिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई आदेश माना नहीं। रशिया बिंदास आज भी अपने मिसाइल दाग रहे हैं, अपने शस्त्रास्त्र, अपना बारूद, गोला सब कुछ यूज करके यूक्रेन को तबाह कर रहा है। चल रही है ना रशिया यूक्रेन की युद्ध अभी, ठीक है ना? तो ये शांति सम्मेलन कोई काम के नहीं आएंगे। आज का नेता, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग समाजवादी पार्टी, ये नेता और अभिनेता इस दुनिया का उद्धार नहीं करने वाले, ये दुनिया को और नीचे लेके जाने वाले। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मिलती भी है, उसको ऊपर भी करती है बहुत बड़ी। हाँ जी, वो समझाइएगा तो बहुत बढ़िया। रशिया और यूक्रेन की वार, यूक्रेन एंड रशिया। अच्छा, उसमें मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको, ये वृक्ष जो है, कल्पवृक्ष बोलो इसको, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। और ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसका तना भी है, इसकी जड़ें भी है, इसकी टहनियां भी है, इसके पत्ते भी है। तो आप मुझे बोलिए, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कौन है? स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। मुस्लिम लोग उसको आदम बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम बोलते हैं, जैन लोग आदिनाथ बोलते हैं, हिंदू लोग आदिदेव बोलते हैं। वही इस सृष्टि का बीज है। सभी धर्मों का पिता वो एक ही है, लेकिन न समझने के कारण हम झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सृष्टि रूपी बीज है वो। और परमात्मा आके जो सनातन धर्म स्थापन करता है, जो देवी देवता धर्म स्थापन करता है, वो उसकी जड़ें हैं। वो देवी देवता धर्म सतयुग और त्रेता युग, ये जो तना है, ये सतयुग और त्रेता युग में ये देवी देवता धर्म, सतयुग और त्रेता युग में ये देवी देवता धर्म ही रहता है, सनातन धर्म ही रहता है। आज से 2500 साल तक का हिस्ट्री हम सबको पता है। आज से 2500 साल तक का एक्यूरेट हिस्ट्री इतिहासकारों को पता है, लेकिन 2500 साल के पीछे क्या था किसी को कुछ एक्यूरेट पता नहीं है। सब लोग अपने अपने गुंताड़े भिड़ाते हैं बस। तो उसके पहले सतयुग और त्रेता युग था, स्वर्ग की दुनिया थी, सनातन धर्म था, देवी देवता धर्म, जो स्वयं परमात्मा स्थापन करके गया था।
इसीलिए आज किसी को पता नहीं है कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, चुप बैठ जाते हैं।